वर्णन किया था वो भी एक बड़ी उच्च कोटि की साधना है। तो ईश्वर प्राप्ति के कई साधन हैं, उनमें से कोई एक अपनी इच्छा के अनुसार आप उसको करें तो ये मानव जन्म सफल हो सकता है, अपना उद्धार हो सकता है। तो गुरुओं की कृपा से के बिना ये ज्ञान नहीं मिलता। आप जितने मर्जी शास्त्र पढ़ लो, इतना मर्जी जो मर्जी इकट्ठा कर लो, पढ़ लो, भटकते रहो, पर जब तक जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो और सिद्ध गुरुओं की जब तक कृपा नहीं होती, जब उनका सानिध्य प्राप्त नहीं होता, तब तक वो ज्ञान सफल नहीं होता। गुरुओं के बिना वो सिद्धि नहीं मिलती, वो दिव्य ज्ञान, वो युक्ति सफल नहीं होती, क्योंकि गुरु कंट्रोल करते रहते हैं, नियंत्रण उनका पूरा मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो मनुष्य रास्ते से भटकता नहीं है। साधना तो करनी पड़ती है, बिना कुछ किए कुछ मिलेगा नहीं। अब बड़े बड़े सिद्ध योगी ऋषि मुनि सदा मनुष्य के कल्याण में लगे रहते हैं, करोड़ों वर्ष तपस्या करके, ये साधना करके मनुष्य के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए ये ज्ञान इकट्ठा करते हैं। जैसे 4 वेद और 18 पुराण, शास्त्र, उपनिषद इत्यादि, ऐसा सरल रास्ता बना दिया है, उस पर भी मनुष्य नहीं चलता। इतने आलस और प्रमाद में डूब जाता है, इसका प्रभाव संसार की तरफ हो जाता है, उसलिए ज्ञान समझ में आता ही नहीं। बार बार समझाने पर भी नहीं आता। तो ये भगवान ने अर्जुन को समझाने में 18 अध्याय तक उनको करना पड़ा, समझाया बार बार। जैसे जैसे उसका मोह और अज्ञान नष्ट होता गया, ज्ञान होता गया, अंत में वो उनकी शरण में चला जाता है। तो वही ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है। मानव मात्र के अहोभाग्य से, क्योंकि गुरुओं ने बड़ी कृपा की है। जब ध्यान में, जब मैं छोटी अवस्था में जब ध्यान साधना आसन जो भी साधना बताते थे गुरुदेव करता था, तो वो फिर ध्यान में आकर सब कुछ बता देते थे। यहाँ कोई त्रुटि रहती थी वो मार्गदर्शन कर देते थे, देवता भी, और स्वप्न में भी, योग निद्रा में भी आकर बता देते थे, और ध्यान में भी। तो ये गुरु लोग जो हैं, ये उस ब्रह्म की तरह ही सर्वत्र व्याप्त होते हैं। मानव मात्र के अहोभाग्य से जन कल्याणार्थ उन महर्षियों का थोड़ा परिचय दे रहा हूं कि उन्होंने कैसे इस सिद्धि को उसको प्राप्त किया, इस प्रकार साधना में लगे। बाल्यावस्था से ही योगी, ज्ञानी, भक्त, ऋषि, मुनि, सिद्ध गुरुजनों से इनको शुभाशीर प्राप्त हुआ। योग शक्तिपात से भी कुंडली जागृत होती है, ध्यान लगता है। योग शक्ति संचार और दिव्य योगानुसंधान अनुभव लाभ प्राप्त हुए। ये महाराज जी, स्वामी हरिभक्त चैतन्य जी महाराज जी ने अपनी जीवनी में लिखा है। वो कहते हैं कि मुझे बाल्यकाल से, बाल्यावस्था से ही समाधि लगती थी, और बड़े बड़े सिद्ध ऋषियों मुनियों का, देवताओं का, साक्षात जगजननी जगदम्बा का शुभाशीर्वाद प्राप्त हुआ है, साक्षात दर्शन हुआ है। तो हार्दिक प्रभु प्रेरणा गुरुआज्ञा हुई कि देव ऋषि, मातृ पितृ गुरु ऋण चुकाने के लिए विश्व के मानव जगत पर्यंत लाभ पहुंचाने
की योग ज्ञान साधना की व्यवस्था करो। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये ऋण होते हैं मनुष्य के ऊपर। मनुष्य जन्म मिलता है तो उस पर ये तीन ऋणों का ये दायित्व रहता है कि इनको चुकाने का। तो गुरुओं की आज्ञा से ये ऋण चुकाने के लिए तो योग ज्ञान साधना की व्यवस्था करने की आज्ञा हुई। तो महाराज जी ने अपने जीवन में लिखा कि सन 1955 में कटरा वैष्णवी देवी जम्मू कश्मीर में मानव स्वास्थ्यकारी योग साधना प्रणाली चलाई, दिव्य योग साधना। और ऐसी युक्तियां बताई हैं महाराज जी ने कि जो किताबों में भी नहीं मिलती हैं, ग्रंथों में भी नहीं मिलती हैं। क्योंकि जो वेद, जो मूल वेद हैं, स्वर्ग में जो वेद हैं, परलोक में तो 1 करोड़ श्लोक है उनमें, और बड़ा दिव्य ज्ञान है उनमें से। जहाँ जो हमारे पृथ्वी मंडल पर जो वेद हैं, इनमें 1 लाख श्लोक है, और तो इनमें जो ज्ञान है मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत है। फिर भी ऋषि मुनि योगी साधना करके वो बड़ा दिव्य ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। जो देवता लोग, ऋषि मुनि लोग और ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात जो साधना करते हैं, उनको ये इन प्रकार के ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान जो है वो उनसे प्राप्त होता है। ऐसे सिद्ध योगियों को इस क्लास में डाल करते हैं। तो अध्यात्म योग के बिना कल्याण नहीं हो। आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जाना है। जितनी भी साधनाएं हैं वो अध्यात्म की तरफ है। एक स्थूल योग है, क्रियात्मक योग है, फिर अध्यात्म योग आता है। तो पहले जैसे जैसे शुद्धिकरण होता है, मनुष्य में योग्यता बढ़ती है, तो फिर वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता चलता है क्रमानुसार। तो अध्यात्म योग ये बाद में सिखाएंगे ऐसी व्यवस्था की। पहले यौगिक व्यायाम शोधन षटकर्म का प्रचार करना महाराज जी ने उचित समझा। तो यौगिक षटकर्म क्या है? मनुष्य का मन साधना में क्यों नहीं लगता, ध्यान क्यों नहीं लगता, संसार की तरफ क्यों भागता है? क्योंकि इसके मनुष्य का खान पान ठीक नहीं होता, आचार विचार ठीक नहीं होता। उससे जो ये दोष है, 3 दोष अंदर विकार जो है, कफ वात पित्त, ये कम या ज्यादा हो जाते हैं। इनके ज्यादा होने से मनुष्य में शरीर में भारीपन आता है, आलस्य प्रमाद आता है, कई रोग लग जाते हैं। तो रोग की अवस्था में मनुष्य रोगी होने के कारण साधना नहीं कर सकता, न संसार का काम कर सकता है। साधना के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मोन्नति के लिए शरीर का स्वस्थ होना बड़ा जरूरी है। इसके लिए यौगिक साधना पहले कराते हैं। ये व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि यौगिक षटकर्म, यौगिक शोधन, जैसे वो गज करने क्रिया है, कुंजल क्रिया, शंख प्रक्षालन क्रिया, जल नीति क्रिया, उससे ये शरीर रूपी रथ जो है आपका भजन ध्यान अध्यात्म के योग्य बन जाए, और इससे बड़ा जल्दी कल्याण होता है। अन्यथा मनुष्य रोगों में ही जन्मता है, रोगों में ही जीता है, रोगों में ही चला जाता है शरीर छोड़ के। फिर कोई दूसरा जन्म मिल जाता है, उसमें भी यही क्रम चलता रहता है। तो मनुष्य को परमात्मा ने इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य दिया है कि आप अपने अंतःकरण को, शरीर को शुद्ध करते हुए अध्यात्म की तरफ आप चलें, आत्म कल्याण की तरफ। तो स्वास्थ्य लाभ मिलने पर योग विद्या सर्वप्रिय हो जाती है। स्वस्थ होंगे आप, तभी आप आगे चल पाएंगे। तो उसके लिए यौगिक
षडकर्म, यौगिक व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि इनका बड़ा महत्व है। और फिर शरीर को ताकत देने के लिए आयुर्वेद में जड़ी बूटी औषधि ज्ञान भी होता है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। फिर नवग्रहों का प्रभाव भी होता है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो फिर आगे आप अध्यात्म की पक्की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और वैदिक सत्कर्म, ये व्यवस्था इन्होंने चलाई, घोर तप करके पूरा जीवन लगा दिया। तो यहां से शुरू हुआ कटरा वैष्णो देवी माता के चरणों से गुरुओं की, और माता की भी आज्ञा हुई, साक्षात माता जी का वार्तालाप हुआ था। तो जम्मू, अकोला, कलकत्ता, दुबई, दिल्ली आदि में अनेक योग केंद्र चलाए, और दिल्ली स्टेडियम में भी इन्होंने एक बड़ा योग सम्मेलन किया था। यह प्रकाश नारायण जी के सभापतित्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उद्घाटनत्व में योग प्रदर्शन किया था दिल्ली में, जिसमें अन्य योग साधक योग क्रियाएं करते जा रहे थे। 3 घंटे तक योग ज्ञान विज्ञान युक्त महाराज जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मेरा भाषण होता रहा। रूस, अमेरिका, जर्मन आदि विश्व के मानव मात्र में योग जिज्ञासा प्रकाशित हुई, प्रकट हुई कि भारत की योग विद्या हम भी सीखेंगे। सबके अंदर 1955 की बात है, ये हम भी सीखेंगे सारे विश्व में। तो जिससे कम खुराक खाकर भी आजीवन दिव्य स्वास्थ्य, सुख व आत्मानंद मिलता है। तो मनुष्य के अंदर विकार क्यों आते हैं कि खाने का ढंग नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, इतना दिव्य शरीर है, तो जो शरीर के लिए लाभदायक चीजें नहीं है, नुकसानदायक है, उनको भी खाया जाता है। खाने का समय नहीं है, पशुओं की तरह हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो शरीर के अंदर कई विकार पैदा हो जाते हैं। तो मनुष्य साधना करते हुए थोड़ा खाकर भी दिव्य स्वास्थ्य, सुख, आत्मानंद लाभ प्राप्त कर सकता है। ज्यादा खाने से तो शरीर में रक्त नहीं बनता, और ज्यादा खाने से विष्ठा ज्यादा बनती है, आलस से प्रमाद ज्यादा आता है, शरीर में रोग पैदा होते हैं। दिन में 2-3 बार खा लो, पर थोड़ा थोड़ा खाओ उचित मात्रा में, जिससे पेट की याद ना रहे। तो फिर ये अध्यात्म और अगली साधनाएं तो ये बाद की बातें हैं, पहले शरीर अपने स्वस्थ रखना है। तो कहते हैं कि मेरी भावना अनुसार बहिरंग योग साधना विश्वप्रिय हो गई है। अब आत्म ब्रह्म साक्षात्कार का परमानंद लाभ बहिरंग साधना के बाद अध्यात्म साक्षात्कार का परमानंद लाभ, जीवन मुक्ति का दिव्य सुख अनुभव प्राप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर और से ही दिव्य सिद्ध योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत, संस्कृत, देवनागरी, इंग्लिश सभी विषयों में एक साथ प्रशिक्षण चलाया जाएगा। मतलब इन्होंने ऐसी व्यवस्था की और चलाया भी, और अभी भी चल रहा है। योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और वैदिक सत्कर्म, वैदिक वेदों में जो ज्ञान है, ये सारा मिलाकर, तो ऐसी व्यवस्था इन्होंने बनाई है। और आगे उनके आगे के अनुसार ये चलेगा विश्व में, विश्व कल्याणार्थ कि हर जीव अपने अपना स्वयं का अनुभव करे, आत्मोन्नति को प्राप्त हो, सबका कल्याण हो, इसी जन्म में सबका कल्याण हो। और ऐसी भी व्यवस्था बनाई है कि जिससे जीवन निर्वाह भी हो, उनके आय की व्यवस्था भी हो, और अध्यात्म से जुड़े रहें, अध्यात्म मुख्य हो और बाकी चीजें गौण
मतलब कर्तव्य कर्म किए बिना कल्याण होगा नहीं। तो जीवन निर्वाह के लिए साधनों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई है महाराज जी ने। तो अब कहते हैं कि इनके जो जीवन के अनुभव हैं, जो साधना मतलब ज्ञान की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है, तो ऋषि मुनि सिद्ध योगी लोग तो बना बनाया ज्ञान हमें देते हैं, हम वो भी लेके राजी नहीं है, उसको भी ग्रहण नहीं कर पाते। तो जब संत लोग चले जाते हैं फिर पछताते हैं, फिर मौका हाथ में आता नहीं, वो बताने वाले मिलते नहीं। तो कभी कभी सृष्टि में, कल्प में या युग में कोई सिद्ध पुरुष आते हैं कल्याण के लिए, तो मनुष्य अगर वो अपना समय ऐसे ही गंवा देते हैं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते, तो फिर पीछे पछताना पड़ता है। तो कहते हैं सिद्धाश्रम सिद्ध सुत प्रभा सद व्यक्तो भवत्सह प्रभुरेषु शंभु त्रिकालज्ञतम तत्व दृष्टि मदात तेहि प्रार्थ्य रूपेण तेनेव तस्थै। के नीलगिरी पर्वत हिमालय के सिद्धाश्रम में ध्यान योग समाधि निष्ठ सिद्धों ने, बड़े बड़े ये सिद्ध लाखों वर्षों से जो समाधि में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना में याचना करते हुए कहा लोगों के कल्याण के लिए। तो मनुष्य इतना आलसी और प्रमादी है और स्वार्थी है कि ये उस परमात्मा की आज्ञा का, उन गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं करता और नरक के उस महागर्त में जाने की व्यवस्था करता है। उन्होंने कहा कि समाधि खुलने पर फिर यही संसार नजर आता है, अतः हमें त्रिकाल ज्ञान मिलना चाहिए। सिद्धों ने परमात्मा से प्रार्थना की, जिससे सहज समाधि में आत्म ब्रह्म तत्व का बना हुआ जगदानंदमय अनुभव भासता रहे। वो परमानंद जो परमात्मा का, जिनका वर्णन ही नहीं हो सकता, ये जो इंद्रियां हैं उस तत्व को नहीं जान सकती हैं। तो हे प्रभु ऐसी कृपा करो जिसे हमें आत्म साक्षात्कार हो और उसके द्वारा हम उस ब्रह्म के दर्शन करें। तत्काल अति रमणीक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ। इसके बीच आदि सदा शिव ईश्वर, जब उन्होंने प्रार्थना की तो एक तेज पुंज प्रकट हुआ, तो उनके बीच आदि सदा शिव ईश्वर सिद्धेश्वर स्वरूप में प्रकट होकर सबको शक्ति संचार द्वारा त्रिकाल ब्रह्म ज्ञानानुभव की तत्व दृष्टि प्रदान करते हैं और सिद्धों की प्रार्थना से उसी सिद्ध स्वरूप में कल्पांत पर्यंत बने रहने का वरदान भी दिया परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, सदाशिव जी ने। श्री सच्चिदानंदमय स्वरूपादम निर्माण चित्तात प्रतिपद्य दिव्याम सत प्रेरणा योग विद्या धानक्ष श्री रामलाला प्रभु राविरासित। फिर सिद्ध जनों की प्रार्थना से जन कल्याण के लिए सिद्ध जन ऋषि मुनि निस्वार्थ वो भाव से लोगों का कल्याण करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, परोपकार की भावना से। जैसे वृक्ष कबहु न फल खावे, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के धारने संतों ने धरा शरीर। तो परमार्थ करते रहते हैं, उनके सिवा कोई परमार्थी नहीं होता। तो जन कल्याण के लिए महाप्रभु जी ने अपना निर्माण चित्त धारण कर, महाप्रभु सदाशिव जी का अवतार है महाप्रभु, यहाँ से ये सिद्ध योग परंपरा शुरू हुई है। ये सर्वोपरि ये मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का, जो सबके लिए, पर जो बड़े साधक हैं वही यहाँ तक पहुंचते हैं, इस सिद्ध अवस्था तक। तो उन्होंने अपना निर्माण चित्त धारण कर अमृतसर में पंडित गंगाराम जोशी के यहाँ श्री रामनवमी को जन्म लिया। वो ब्रह्म ने ही जन्म लिया, अतः श्री रामलाल नाम पड़ा और दिव्य
संस्कार से छोटी अवस्था में ही संस्कृत विद्या प्राप्त कर विद्वान होकर महाप्रभु जी के पास हिमालय में चले गए। महाप्रभु जो सदाशिव जी के स्वरूप हैं, सदाशिव ही हैं, उनके पास चले गए छोटी अवस्था में। तो अभ्यस्य विद्याभ्ययस्य विद्यां सुर्घी प्रधानम सिद्धाश्रमात्म सिद्ध गुहा निष्णाना कल्याण कार्य जनहिताय जनता हिताय वेदादयश्रम परमो दयालु के संस्कृत अध्ययन के बाद, क्योंकि संस्कृत में सारे वेद शास्त्र पुराण जितने भी हैं सारे संस्कृत में है। तो संस्कृत वेद देव वाणी है, योग वाणी है, देवताओं की भाषा है, तो वो दिव्य ज्ञान इसे संस्कृत में ही मिलता है। तो संस्कृत की जानकारी बड़ी जरूरी होती है। संस्कृत हिंदी, संस्कृत को सरल करके हिंदी में उसकी व्याख्या करके जो साधारण लोग हैं वो समझ पाते हैं, पर संस्कृत सुनना बोलना ये भी कल्याणकारी होती है और असली ज्ञान यहीं से प्रकट होता है। हर शब्द का जो अर्थ है वो संस्कृत एक संपूर्ण भाषा है, ये सबकी जननी है, सब भाषाओं की सृष्टि। तो हिमालय के सिद्ध आश्रम में श्री महाप्रभु जी के पास 12 वर्षों तक सर्वोत्तम योग वेदांत विद्या में परम दक्ष होकर सिद्ध गुहा समाई में भी आश्रम बनाया। जन कल्याण के लिए मानव समाज के हितकारी योग साधना कार्य करने लगे। प्रधान कार्य योग जो है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। योग के द्वारा शरीर का शुद्धिकरण होता है, शरीर स्वस्थ होता है, शरीर साधना के योग्य बनता है। उसके बाद की बातें हैं ध्यान साधना है, आगे कुंडली जागरण, कई युक्तियां हैं। तो ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि शरीर में कई प्रकार के मल हो जाते हैं, तो स्थूल मल भी बाधक होते हैं हमारी साधनाओं में। तो कहते हैं उन सदा शिव जी ने ही प्रभु जी का रूप धारण करके श्री सिद्ध गुहा समाई आगरा से उदासीन भाव में शिवरात्रि पर्व पर नीलगिरी पर्वत पर जाने को तैयार हुए। तो भक्तों ने गुफा के बाहर ताला लगा दिया। प्रभु जी ने आगरा में बड़ा सिद्ध स्थान है, सिद्ध गुफा भी है जहाँ उन्होंने तपस्या की है। जब जाने लगे तो लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, ताला लगा दिया बाहर गुफा के बाहर। श्री प्रभु जी सूक्ष्म अनिमा सिद्धि से बाहर आकर, सिद्धियां हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता के, अष्ट सिद्धियां नवनिधियां हैं। तो अष्ट सिद्धि में एक अनिमा सिद्धि आती है। उस अनिमा सिद्धि के द्वारा बाहर आकर आकाश मार्ग से त्रिशूली पर्वत पर जा रहे थे और एक हलवाही ने प्रातः जाते हुए श्री रामलाल जी को तेजोमय शरीर में उड़ते देखा। तो सदाशिव तो इस कलिकाल में भी बड़े बड़े महान सिद्ध हुए हैं और हर मनुष्य कर सकता है अगर गुरुओं की आज्ञा अनुसार ये चले। तो अगर अंदर जिज्ञासा हो तो ये मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है बड़ा जल्दी, बड़ा। तो प्रभु जी चले गए। तो उस हलवाही ने भयभीत कृषि की शांत उसको हलवाही को शांत करते हुए प्रभु जी ने कहा, उनको कहते हैं कि डरो मत, मैं सिद्ध गुफा वाला महात्मा हूँ। नेपाल तिब्बत और त्रिशूली पर्वत पर वहां सिद्ध आश्रम में जा रहा हूँ और 12 वर्ष बाद फिर इस गुफा में आऊंगा। पूर्ण सिद्ध योग विद्या में सिद्ध हस्त होकर 12 वर्ष बाद फिर सिद्ध गुफा में योग जोगेश्वर श्री रामलाल प्रभु जी वहां आए। वहां से सिद्ध परंपरा शुरू चली। श्री प्रभु रामलाल जी के हृदय कमल के दिव्य तेज पुंज स्वरूप श्री चंद्रमोहन जी महाराज, योगीराज चंद्रमोहन जी महाराज बड़े बड़े सिद्ध महान सिद्ध योगी हुए हैं। प्रभु रामलाल जी के शिष्य आलूपुर हरियाणा विजयदशमी को जन्म लेकर श्री प्रभु रामलाल जी की
समस्त योग विद्या को प्राप्त कर दिव्य शक्ति संचार से जनता का कल्याण करने लगे, जिससे प्रभु जी की योग विद्या यश की महिमा और बढ़ने लगी, लोगों का कल्याण होने लगा। तो ये सिद्ध योगी महापुरुष बिना किसी स्वार्थ के जन कल्याण महाप्रभु जी की आज्ञा से जन कल्याणार्थ शरीर धारण करके यहाँ आते हैं, काम करते हैं, कल्याण करके चले जाते। तो श्री चंद्रमोहन जी योगारूढ़ सिद्ध योगी दूसरों पर शक्तिपात कर कुंडली शक्ति जगाने में परम कुशल थे। अब उन्होंने समाधि ले ली है, 1992 की बात है, 92 में उन्होंने समाधि ली तथा योग पद्मों का भेदन भी करते थे और ऐसी शक्ति प्रदान करते थे जिससे जन्म जरा व्याधि मरण के दुखों से इसी जीवन में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो श्री चंद्रमोहन जी सिद्ध योगारूढ़ का अपना स्वरूप एक बाल मन्यु ऋषि के जन्म जन्मांतर के मैल धुल जाते हैं, फिर आगे मनुष्य योग साधना करके कल्याण को प्राप्त होता है। तो इस बालक पर बचपन में ही सिद्ध योगियों ने शक्तिपात किया स्वामी हरिभक्त चैतन्य जी महाराज पर, गुरुओं पर, और जिससे जन कल्याणकारी कार्य करने लगे। इन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है और सही बात है, बिल्कुल सत्य है। ओम श्री सच्चिदानंद सुनाम धन्यम स्वाध्याय निष्ठो हरिभक्त पूर्वा योग क्रिया सिद्धम पूर्व मनस्वी श्री वैष्णवी पीठम वापशाक्तम। भगवती की कृपा से ही ऐसे सिद्ध यहाँ मिलते हैं। तो कहते हैं कि अपना नाम हरिभक्त का भावार्थ हरि की भक्ति करने वाला। और इन्होंने माता जी से पूछा कि हरिभक्त मेरा नाम क्यों कर रखा? कहते हैं कि जब अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो वो किताबें भी रखते हैं आगे पीछे के बच्चे की क्या रुचि है, क्या करेगा, ऐसे ये 16 संस्कारों में ये संस्कार आता है। विद्यारंभ या विद्या शुरू करना, अन्नप्राशन, नाम करने इत्यादि, तो उनमें ये ग्रंथ रखते हैं। तो माता जी ने कहा कि आपने विष्णु सहस्त्र नाम को पकड़ा, तो विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक को हाथ में पकड़ा, तो विष्णु को हरि कहते हैं, तो इसलिए आपका नाम हरि भक्त रखा। ये सुनकर 5 वर्ष की अवस्था में ही समस्त जगत जिसको विष्णुमय प्रतीत होने लगा, संस्कृत शास्त्र अध्ययन काल में ही समस्त योग साधनाओं को, विद्या काल में ही पढ़ते पढ़ते ही सारी योग साधनाओं को उन्होंने सीख लिया, गुरुजनों के अनुग्रह से सिद्ध कर लिया और योग ध्यान में ही समय व्यतीत होने लगा छोटी अवस्था में ही। तो इसलिए मनुष्य जब छोटी अवस्था से ही साधना शुरू करता है तभी अंतिम समय में वो भगवान सामने आते हैं। जैसा अभ्यास पहले होता है अंतिम समय में वही अभ्यास सामने आता है। तो मनुष्य सबसे पहले संसार का अभ्यास करता है, विश्व भोगों को में लीन हो जाता है, फिर अंतिम समय में कहा परमात्मा कैसे मिलेंगे? जो अभ्यास किया होगा वही आपके सामने आएगा। तो बाल्यावस्था से ही जब होश आए पता चले उसी समय सवेरा समझो, उसी समय नया जीवन अपना समझो शुरू हुआ। तो जो बाल्यावस्था से ही करते हैं तो उनका तो परम कल्याण हो जाता है, उनकी कुंडली भी जागृत होती है, जीते जी आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो समाधि में रहने लगे तो आत्म ब्रह्म दर्शन विद्या अध्ययन पूर्ण कर हिमालय के प्राचीन सिद्ध योगाचार्यों के सानिध्य में कंदराओं में योगानुसंधान के अनुभव प्राप्त किए। समस्त देवताओं ने भी विद्याएं दी, वो सारी विद्याएं वो महाराज जी ने आगे दी हैं। अपने जो सिद्ध शिष्य लोग हैं जो उसी मार्ग में लगे हैं, तो और सूक्ष्म रूप से उनके बीच में प्रवेश करके सबका कल्याण भी करते हैं ये सिद्ध लोग।
तो कहते हैं कि ऐसे दिव्य साधन प्राप्त किए। और कटरा के स्वामी नित्यानंद जी बड़े सिद्ध महायोगी हुए। कटरा में पैंथल में कटरा में भी उनका स्थान था और पैंथल में भी, और महाराजा प्रताप सिंह के गुरु थे। तो स्वामी नित्यानंद जी और गणेशपुरी के सिद्ध स्वामी नित्यानंद जी के दिव्य शक्तिपात व शांभव शक्ति संचार के अनुभव प्राप्त किए। तो अपने आप सिद्धों में जब कोई साधक साधना पथ पर चलता है, जब प्रभु कृपा होती है और अपना लक्ष्य ठीक होता है, तो अपने आप ईश्वर की कृपा से सारी शक्तियां मिल जाती हैं। अब सच्चिदानंद नाम पढ़ा। मेधा पीठ वैष्णवी देवी के शक्ति पीठ कटरा वैष्णवी देवी में आकर जन कल्याण के लिए स्वास्थ्यकारी योग साधना प्रणाली को चलाई। यह सबसे पहला आश्रम है यहाँ कटरा। यहाँ से योग विद्या का की शुरुआत हुई। जम्मू, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली में योग शिक्षण केंद्र चलाए, जिससे योग अब विश्वव्यापी हो रहा है। जितने भी अभी योग संस्थान हैं सारे इन सिद्ध योगियों से शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। तो इस थोड़ी थोड़ी शिक्षा प्राप्त की है। श्री शुद्ध गुफा आगरा वाले योगीराज श्री चंद्रमोहन जी से सिद्ध योग अनुभव प्राप्त होने पर अब अंतरंग योग ध्यान ज्ञान साधना प्रणाली भी महाराज जी ने चलाई है। इसके लिए मेधा पीठ के एकांत स्थान में सिद्ध योग विज्ञान महाग्रंथ लिखा है इन्होंने। योग बड़े ग्रंथ लिखे हैं और वो अनुभव करके लिखे हैं, और जो मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि संतों के बिना गुरुओं के बिना कल्याण नहीं होता। तो यो साधना करके जो अनुभव करके इन्होंने जो विद्याएं प्राप्त की हैं वो सारी इन ग्रंथों में है। वो अभी जो ग्रंथ हैं 2 छपे हैं, बाकी छुपाने के लिए दिए हैं, और बड़ा दिव्य ज्ञान है, बिल्कुल शुद्ध उपनिषदों का सार, और जो साधना की है वो अनुभव लिखे हैं, वो मनुष्य के काम की चीजें हैं। तो योग विद्या को प्रशिक्षण में लाने के लिए भारत सरकार को और जनता को जागृत किया। सन 1959 में दिल्ली स्टेडियम के योग प्रदर्शन में योग विज्ञान प्रधान भाषण किया महाराज जी ने। बड़ा दिव्य हुआ था कार्यक्रम, जिससे प्रभावित होकर भारत सरकार ने वो पूरे भारत में योग प्रशिक्षण के लिए सहायता देना शुरू किया था, योगदान देना शुरू किया। पंचवर्षीय योजना में कुछ धन जो था वो निश्चित किया, तो भारत की योग विद्या के लिए विश्वव्यापी आकर्षण हुआ। सारे संसार में ये योग विद्या फैली, उसका करोड़ों लोगों को लाभ भी हुआ। अब तो योग विद्या का खूब प्रचार प्रसार है, पर ऐसे सिद्ध योगियों से जो योग विद्या प्राप्त होती है बड़ी दिव्य और कल्याणकारी है, क्योंकि योग भी अनेक प्रकार का है, पर उसमें सिद्ध योग है ये सर्वोपरि होता है। तो हिमालय के प्रशांत एकांत सुरम्य सुशील पर्वत घाटियों की मतलब हिमालय में इतने इसलिए हिमालय में जाते थे कि वहां का वातावरण बड़ा शुद्ध पवित्र और बड़ा सुरम्य और सुगंधित होता। तो वैराग्यमयी वनस्थलियों की कंदराओं में जब ये युवा योगी मतलब महाराज अपने के लिए लिख रहे हैं कि योग ध्यान में आरूढ़ होने लगे, तो इंद्रादि देव और ईश्वर की ओर से इनकी परीक्षा भी होने लगी। तो जब मनुष्य साधना करता है तो उनकी परीक्षाएं भी होती हैं, तो परीक्षा में जो पास हो जाता है तो उसका कल्याण होता है। तो महाराज जी ने अपने जीवनी में लिखा है कि एक दिन योग ध्यान में मैं बैठा तो समस्त जगत आत्म स्वरूप भासने लगा, आत्म स्वरूप भासने लगा, और तत्काल एक श्वेत वर्ण का सर्प उनके सिर पर चरण चिन्ह और
लगाए हुए थे सिर पर अपने। तो आकर बाई जंघा पर बैठ गया, फिर नीचे आकर बाएं पैर का अंगूठा चाटने लगा। तो ये बात है हिमालय की। ये हिमालय में एक गुफा है, इस जगह का कुछ बड़ी दिव्य स्थान है। वहां पर कहते हैं फिर नीचे आकर बाएं पैर का अंगूठा चाटने लगा, फिर गोदी में बैठ गया और ध्यान पाठ समाप्त होने पर चला गया। मतलब जब मनुष्य साधना करता है तो सारी प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती, सारे जीव उसके अनुकूल हो जाते हैं। हृदय की सच्चाई से सच्ची साधना, जिसमें जम नियमों का पालन होता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अगर आपके अंदर अहिंसक भाव है, हिंसक नहीं है, तो जो हिंसक जीव है वो भी हिंसा छोड़ देते हैं। कहते हैं वो सर्प आया तो बैठकर पाठ समाप्त होने पर चला गया, कुछ नहीं कहा उसने। तो एक दिन एक रीछ केले की फलियां लेकर आया और थोड़ी देर पास बैठा और केले छोड़कर चला गया, उसने भी कुछ नहीं कहा और इन्होंने भी ध्यान नहीं छोड़ा कि जब तक अंदर भय रहता है तो मनुष्य साधना नहीं कर सकता। तो ये समाधि में लीन थे। जैसे सर्प आया जिसके सिर पर चरण चिन्ह और केश थे, वो भी आकर चला गया, उसने भी कुछ नहीं कहा, तब भी ये ध्यान में बैठे रहे। और रीछ आया, वो भी केले छोड़कर चला गया। एक दिन काले रंग का बहुत मोटा भयंकर सांप निकला और ये गुफा सर्प से भर गई। फिर कहते हैं कि मैं दूसरी जगह चला गया तो वहां भी वो सर्पों से भर गई। अब तीसरी गुफा में गया तो तीसरी गुफा में भी वही सांप, तीनों गुफाओं में एक साथ फैल गया। तब ये बाहर ध्यान में बैठा। फिर मैं कहते हैं कि मैं बाहर ध्यान में बैठा, घबराया नहीं, डरा नहीं, क्योंकि वो अंदर कोई ऐसा भाव ही नहीं था, भाई समाप्त था, तो सच्ची साधना थी। ऐसे ही जो बड़ी घोर साधना करते हैं उनकी परीक्षा परमात्मा लेते हैं कि ये पक्का है कि नहीं। तो बिना किए कुछ नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि एक दिन प्रातः काल अंतर योग ध्यान में बैठा, ध्यान में बैठा था, जैसे वो साक्षी भाव की बात चल रही थी। ध्यान में बैठा तो प्राण दशम द्वार से ऊपर चले गए, दशम द्वार से भी ऊपर चले गए, निकल गए प्राण। और दिन के 1 बजे एक आदमी भयभीत होकर जोर जोर से बुलाने लगा। जब प्राण नीचे उतरे तो सिर भारी था। उसने कहा, महात्मा जी जल्दी उठो, जल्दी उठो, बहुत जरूरी कार्य है। जब उठा तो सिर पर लाल रंग का सर्प जो है नीचे लटक रहा और सर्प ने कुछ छत के तख्ते पर रख लिया, अपना मुख छत के उस पर छत्ती बनी थी वहां रख लिया, योगी के सिर पर चकला मारकर बैठ गया। तो एक दिन एक तालाब में जल लेने योगी चला। कहते हैं कि मैं एक दिन तालाब में जल लेने के लिए चला तो 3 सीढ़ियां उतरकर जब चौथी पर पैर धरने लगा तो एक श्वेत वर्ण के काली लाल पट्टियों वाले शेर की पीठ पर पैर पड़ने लगा। तो यहाँ हिमालय में है साधना करते करते, तो जब बालों का स्पर्श हुआ तो शेर ने मुख उठाया। तब मैं पिछली सीढ़ी पर लेट कर वापस आ गया और शेर शांत रहा, उसने भी कुछ नहीं कहा। तो जो साधना करते हैं उनको कई प्रकार के अनुभव होते हैं, परीक्षाएं भी होती हैं और तब जाकर कल्याण होता है। तो ऐसे लोग इतना कठिन तप कर करके हमारे लिए रास्ता आसान बनाते हैं मनुष्यों के लिए, तो फिर भी यदि हम उनका बना बनाया लाभ प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर फिर ये जीवन सफल नहीं हो सकता। फिर हमारा भाग्य जो है वो फूटा हुआ है कि अगर नदी पर पुल बना है
पुल बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बड़े बड़े पुल पर आपने जाना है तो उस पर भी चलने के लिए तैयार नहीं। ऐसे ही मनुष्य ऋषि मुनियों ने, योगियों ने साधना कर करके आपके लिए सरल रास्ते बनाए हैं, ढूंढे हैं। तो किसी एक पर भी आप ढंग से चले तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ये मारा मारी, संताप, चिंता, चिता की तरह मनुष्य चलता रहता है दिन रात, उल्लू के बैल की तरह घूम रहा है, सुख शांति जरा भी नहीं है, कैसे होगी। तो ऐसे महापुरुषों का जब दर्शन भी हो जाए तो भी कई पाप कट जाते हैं, कल्याण होता है। तो कहते हैं एक दिन योगी शक्ति के ध्यान में उच्च स्वर से भगवती जगन माता की स्तुतियां बोल रहा था। कहते हैं कि मैं स्तुतियां बोल रहा था, वैष्णवी पर्वत के स्वर में उपवन में 8 दिव्य कन्याएं संस्कृत में उत्तर देती हैं। इस मनुष्य से और भी परे यहाँ बड़े प्राणी रहते हैं, देवता लोग, देवियां, और कहते हैं कि आपकी तपस्या परिपूर्ण हो गई है, अब चलो दिव्य लोक में ले चले। योगी ने कहा वहां से मैं वापस नहीं आऊंगा। दिव्य कन्या ने कहा पुण्य समाप्त होने पर वापस आना पड़ेगा। तो योगी ने कहा मैं यहाँ की ब्रह्म तत्व में जहां ही ब्रह्म तत्व में तल्लीन हूं, तो मुझे वहां स्वर्ग का कोई सुख भोग नहीं भोगना है, मुझे किसी लोक में नहीं जाना है, यहीं से उस ब्रह्म में लीन हो जाना है। जीते जी भी मैं ब्रह्म में लीन हूं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार कर लिया था। तो स्वर्ग से भी वापस आना पड़ता है। तो इस मृत्यु लोक की इतनी महिमा है कि जहां पर मनुष्य साधना करके सीधे उस परिपूर्ण ब्रह्म, उस पूर्ण जो सत्य है उसमें मिल जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि एक दिन पर्वत के जलाशय में स्नान करना था, तो वहां एक दिव्य गंधर्व कन्या बैठी हुई थी, और इस योगी ने कहा कि मुझे कैलाश में शिव जी के पास ले चलो, शिव जी के पास ले चलो। तब वह हंसती हुई आकाश में उड़ गई। कुगति पर्वत की गुफा में 4 परियों ने योगी को नृत्य दिखाया। कुगति पर्वत है हिमालय में, वहां दिखाया, और योगी ने कहा मुझे कैलाश में ले चलो। तो पद्मासन में बैठे हुए योगी को कंधों से पकड़कर उन परियों ने ऊपर उठा लिया। तो योगी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब शिव जी के पास पहुंचूंगा, जब शिव जी के पास ले जाएंगी। तब परियां वहीं छोड़कर चली गई, क्योंकि वहां तक उनकी पहुंच नहीं थी उन परियों। एक दिन ध्यान में पिंड ब्रह्मांड की एकता होने पर, ध्यान में पिंड और ब्रह्मांड की, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, तो उससे तादात्म्य हो गया, एकता हो गई। तो नाभि से ऊपर 7 स्वर्ग दिखने लगे। बोले इस शरीर में ही सारे ब्रह्मांड, सारे लोक ऊपर वाले और पाताल वाले सारे, ऊपर 7 स्वर्ग दिखने लगे। देवतागण प्रार्थना करते हैं यहाँ स्वर्ग में ही रहो। नाभि से नीचे 7 पाताल देखे, 86 नरक कुंडों में पापी कष्ट पा रहे हैं, ये भी देखा ध्यान में उसमें। और स्वर्गारोहण, स्वर्ग द्वारी गंगा में दिव्य दर्शन हुए। ये योगी गुरु प्रभु कृपा से सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, पास हो गए, क्योंकि सच्चे गुरु, सच्ची लगन थी, माता पिता तपस्वी थे, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, फिर गुरुओं का मार्गदर्शन, अपनी साधना, इन्होंने बड़ी साधना की, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो हर परीक्षा में गुरु कृपा से उत्तीर्ण हुए। और योग साधकों की स्थिरता के लिए सब कुछ इन्होंने लिखा है कि जो साधना करते हैं, साधना करते करते कई प्रकार के अनुभव होते हैं, कई प्रकार के विघ्न आते हैं, पर उसमें घबराना नहीं है। आपने साधना करते रहना है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, निश्चित रूप से होती और पक्की होती है, घबराना नहीं होता है। सिर्फ जब कई लोगों का ध्यान लगने लगता है तो घबरा जाते हैं, तो फिर ध्यान टूट जाता है, लगता नहीं, घबराना नहीं।
ध्यान में लगे रहना, जो कुछ भी हो जाए उसमें नुकसान नहीं होता। जो भय है वही आपको वापस कर देता है, तो इसलिए डरना नहीं होता है। तो कहते हैं कि एक दिन श्री केदार बद्रीनाथ जी की पावन यात्रा में, कैथ पेड़ पर फैली हुई लताओं के फल आखे फल होते हैं, एक करमंडल में इकट्ठे कर रहा था। उसी पेड़ की दूसरी ओर जंगली रीछ भी वो फल खा रहा था। आपके अंदर के भाव के अनुसार बाकी सारे प्रतिक्रिया करते हैं। तो वो भी खा रहा था, ये महाराज भी खा रहे थे, वो इकट्ठे कर रहे थे। जब योगी ने रीछ के पास पहुंचते ही देखा कि 4 फुट पर ही रीछ है, तो रीछ की ओर से मुख मोड़कर वैसे ही फल उतारता हुआ पेड़ की दूसरी ओर आंख बंद करके फलों को अर्पित कर, भगवान को अर्पित कर। फलों को, कोई भी चीज आपने सेवन करनी हो, कोई भी अगर चीज आप जब भी सेवन करते हैं सात्विक शुद्ध पवित्र, तो भगवान को अर्पित कर लेनी चाहिए। मन से, भावना से ही हे प्रभु ये ग्रहण करो, और उसमें वो परमात्मा की जो शक्ति है, अमृत है, उसमें आ जाता है, वो अमृत बन जाता है। तो भगवान को भोग लगाकर खाना आरंभ किया। रीछ भी फल खाता हुआ दूसरी ओर से योगी के पास आया, आंखें बंद, कहते हैं मेरे पास आया रीछ भी और आंखें बंद थी। रीछ मुझे देख चला गया, ये महाराज जी कहते हैं कि देखकर वो चला गया। तो एक दिन कश्मीर हारून की सुरक्षित वनस्थली में योगी गया। तब चौकीदार ने कहा सैकड़ों रीछ आए हुए हैं, डाक बंगला गेट के अंदर आ जाओ, ये रीछ आपको खा जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि रीछों को देखने ही तो आया हूं। रोड पर योगी आगे चलते गए, रीछ दोनों और पीछे पीछे हटते हुए मार्ग खाली करते गए। ये सच्ची घटना है। तो संतों का, ऋषियों का, जो सिद्ध लोग होते हैं, ये सारी प्रकृति, सारे प्राणी भयंकर से भयंकर भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, उनका सानिध्य चाहते हैं, वो भी कल्याण चाहते हैं अपना। तो वो कहते हैं वो रीछ रास्ता खाली करते गए। तो एक और अनुभव, एक बार गंगोत्री के आगे गोमुख में अकेला ही कुछ दिन रहा मैं, महाराज ने अपने जीवनी में लिखा है। तब आदि सिद्धेश्वर महाप्रभु जी बहुत लंबे शरीर में एक बेगदार नाले के पार दिखाई दिए। महाप्रभु जी जो शिव जी के ही साक्षात वो है अवतार, वो कल्पांत जीवी हैं और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष वो आयु होती है, फिर वो कल्प में दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। तो प्रणाम करने पर योगी को दोनों हाथ ऊपर उठाकर शुभ आशीर्वाद दिया, शक्ति संचार किया, शक्तिपात किया। तो उनके पास आने के लिए योगी ने कहा था महान सिद्धेश्वर नाले के किनारे पर्वत घाटी की ओर चले गए, ये समय आने पर आपको ले जाएंगे। तो कहते हैं एक दिन महाप्रलय का साक्षात अनुभव हुआ ध्यान में। जब ध्यान करते करते महाप्रलय का भी अनुभव होता है कि प्रलय कैसी होती है। समस्त पृथ्वी मंडल आग में राख होता हुआ जल में लीन हो गया, जल तेजो मंडल में लीन हो गया, तेज वायु में शांत हुआ, वायु आकाश में, आकाश महाकाश में, महाकाश पराकाश में, पराकाश सूर्याकाश में, सूर्याकाश परम चिदाकाश में लीन हुआ। ये ध्यान में, ध्यान करते करते ये अवस्थाएं आती हैं, पर इसमें गुरु चाहिए, पावरफुल। वही असीम सत्य चित आनंद, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं, सत्य चित अनंत सच्चिदानंद घन अद्य अपना आप परमात्म ब्रह्म रूप ही शेष रहा, ब्रह्म रूप ही शेष रहा। ध्यान करते करते वो देखने वाला, वो भी तो ये साक्षी आप हुआ कि ब्रह्म ही ब्रह्म को देख रहा है और कोई देख नहीं सकता। तो उस
आत्म तत्व के द्वारा ही उस ब्रह्म तत्व को देखा जाता है। मतलब वो जो सबका करता धरता है, जिससे सब कुछ पैदा होता है, जिसको कोई नहीं दे सकता, वो स्वयं ही स्वयं को देखता है। इसको साक्षी बात कहते हैं। अब जितने अनुभव हुए और अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, अनेक प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, तो पर मनुष्य को उनसे पीछे नहीं हटना है। तो आजकल ऋषि मुनियों योगियों ने बड़ी आसानी कर दी है लोगों के कल्याण के लिए, फिर भी लोग उसकी तरफ नहीं जाते हैं, माया की तरफ जाते हैं, संसार की तरफ जाते हैं, जो कि आपके काम की चीजें नहीं है, यहीं पर रह जानी है, साथ नहीं जाएंगे। मनुष्य उल्टा पाप कर्म करके अपना ये जीवन भी नरकमय बना देता है, नरक योग्य बना देता है। नमो सुगुरुवे तस्मै इष्ट देव स्वरूप ने यस्य भागात्मृतम हन्ति विषम नातुम भावदामो के नमो सुगुरुवे तस्मै के पराबानी गणगौरी योग चित्त कुंडली शक्ति युक्त परमाविष्ट श्री सदगुरुदेव परम ब्रह्म परमात्मा को सस्नेह हृदय के अपार स्नेह से सादर अभिनंदन स्वीकार हो। हे विश्वात्मन, ये प्रार्थना है गुरुओं की, आपका भागमृत मिथ्या जगत के अज्ञान अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। ये इसका श्लोक है, जब मंगलाचरण में बोलते हैं नमो सुगुरुवे तस्मै इष्ट देव स्वरूप ने यस्य भागामृत हन्ति विषम संसार संगिकम। और सच्चिदानंद गण ब्रह्म तत्व को दृष्टि प्रदान करो, ब्रह्म तत्व की दृष्टि प्रदान कर परम ब्रह्म स्वरूपता स्थिर करता है। परम ब्रह्म का जो साक्षात्कार है वो हो जाता है। ये ऐसे गुरुओं की कृपा है। एक इस श्लोक का अर्थ है दूरं करोति हिंसा च सर्वात्म ज्ञानम तत्वद्रिक आत्म तत्वेन जगत पश्यन् स योगी ब्रह्म दर्शनः। के हिंसा, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, झूठ, चोरी, व्यभिचार, लोभ, क्रोध, अहंकार, अशुद्धि, चंचलता, व्याकुलता, नास्तिकता और कर्म फलासक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण जी तीसरे अध्याय में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि कर्मों के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये कहता है कर्मा फल शक्ति आदि मानवता के शत्रु, चोर, डाकू, लुटेरों को अपने आदर्श मानव जीवन से तथा विश्व के आदर्शमय मानव जगत से दूर करने का प्रयत्न करने वाला और आत्मीय भावना से जगत को अपने अंदर व अपनी आत्मा को सब में ओतप्रोत अनुभव करने वाला ही तत्व दृष्टा ब्रह्म स्वरूप योगारूढ़ युक्त योगी होता है। ये योगियों के लक्षण है। जिन लोगों में जिसमें ये गुण है वो ऐसे दुष्टों का जो है ये भी उद्धार करते हैं, सारे संसार का उद्धार करते हैं। यदि आत्म भाषे रतो नित्यम योग विज्ञान पुण्य भू ब्रह्म योग युग भारतो विश्वोन्नति प्रगल्भते। के ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मात्म ज्ञान, ये शब्द जो है ये सारे कौन बड़े संस्कृत के और बोलने में भी ये बड़े कल्याणकारी होते हैं, आनंद आता है, अंदर के जितनी ग्रंथियां हैं खुलती हैं। तो इसलिए भाषा जो है ये बड़ी अच्छी उन्नत और कोशिश करनी चाहिए कि संस्कृत आप बोलने सीखें, शुद्ध हिंदी बोलें सीखें, उससे आपको कई प्रकार के लाभ होंगे, क्योंकि ये बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। ब्रह्म ज्ञान प्रभास के सच्चिदानंद अद्वैत भाव प्रकाश में सदा नित्य निरंतर निरत रहने वाला और योग वेदांत आदि ब्रह्मात्म दर्शन के ज्ञान विज्ञान की परम पवित्र पुण्य भूमि ब्रह्म योग युक्त ये भारत देश स्वस्थ जगत के मानव मात्र की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए आदिकाल से सदैव भरसक प्रयत्न करता आ रहा। भारत ही एक ऐसा देश है, यहाँ ये दिव्य ज्ञान है,
और सारे संसार का अनादिकाल से आदिकाल से ही ये कल्याण करता आ रहा है। तो बीच में मनुष्य के विकारों के कारण तो इसमें इन विद्याओं का कई बार लोप हो जाता है, पर ये सत्य सनातन ऐसा है कि ये कभी समाप्त नहीं होता। गौण जरूर हो जाता है पर कभी समाप्त नहीं होता, और ये दुर्गा की तरह सदा हरा भरा रहता है, कभी समाप्त नहीं होता अनंत काल तक। प्रलय काल के बाद में भी ये रहता है सनातन सत्य सनातन धर्म। तो ये भारत में ये सत्य सनातन की जो मूल स्थान है, मूल जो है ये भारत से ही पूरे विश्व में फैलता है। तो इसलिए ये अनादि काल से करता आ रहा है, आगे भी ये करता रहेगा, और एक दिन ये विश्व गुरु पहले भी था और आगे भी रहेगा ये। तो ताकि यहाँ से ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान हर प्रकार का कल्याण जनता का होता है। कहते हैं विश्वेशा सुहृदम देशम माधुर्यन्त्वन्य देशिका शांति योगो भारतादि देशे देशे प्रयार्यते है। कि समस्त सृष्टि के प्रत्येक देश राज्य प्रांतोपरांत जनपद का हितैषी परम प्रिय मित्र ये भारत देश सबका मित्र है, सबका कल्याण चाहता है, कभी किसी से लड़ना नहीं चाहता, सबको उस ब्रह्म ज्ञान की विद्या देना चाहता है। ब्रह्म विद्या ज्ञान विज्ञान योग द्वारा सबकी उन्नति का प्रयत्न करता है, अभी भी कर रहा है, शुरू से अनादिकाल से करता रहा है। तो मानसिक शांति प्रदान करने वाली सांख्य योग न्याय वैशेषिक निष्काम कर्म योग आदि विद्या का प्रचार प्रसार भारत से ही पृथ्वी की सबोर होता रहा है। तो भारतवासियों को तो इसका पूर्ण ज्ञान और इसका अनुसरण करना चाहिए, पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए, इसका आचरण करना चाहिए। तो ये धर्म कल्याण हो जाएगा, लोग परलोक दोनों सुधर जाएंगे। और तो ये ऐसा भारत भूमि ऐसी ये स्थान जो है इतना पवित्र और कल्याणकारी पुण्य भूमि जो है, यहाँ पुण्य करके आत्म कल्याण को प्राप्त करना होता है, करना चाहिए मनुष्य को। तो इस प्रकार बाकी की कथा कल करेंगे, क्योंकि गुरुओं का चिंतन भजन सत्संग बड़ा जरूरी होता है। जिन गुरुओं की कृपा से मार्गदर्शन मिलता है तो गुरु आकर फिर सब कुछ करते हैं, देते हैं। यहाँ उनकी चर्चा होती है, उनका जो दिव्य ज्ञान है और वो कल्याण करने वाला होता है, तो वो आकर सूक्ष्म रूप से भी आकर वो इस शरीर में रहते हुए तो कल्याण करते हैं, पर शरीर छोड़ने के बाद वो और सर्वव्यापी हो जाते हैं और अनंत शक्तिशाली हो जाते हैं, तो वो सर्वत्र कल्याण करते हैं। तो कहते हैं ये अखियों करो दर्शन सद्गुरु आए, अखियों करो दर्शन सद्गुरु
दर्शन सतगुरुआए, अखियों करो दर्शन सतगुरुआए। बिना अखियाँ सतगुरुआए योग सिखाए, सतगुरुआए ज्ञान सिखाए, दर्शन सतगुरुआए, अखियों दर्शन सतगुरुआए। नेत्रों से शुभ दर्शन करने हैं। यहाँ भी सत्संग होता है, वहाँ ये गुरु लोग, देवता लोग, प्रभु सब आते हैं, कल्याण करते हैं। तथा कहानियां जो हैं, कहानियों में ज्यादा रुचि नहीं रखनी। जो बेसिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, अध्यात्म की तरफ मनुष्य को चलना है। इन मनुष्य अपनी पीढ़ी के 3-4 पीढ़ियों तक भी बड़ी मुश्किल से नाम याद रख सकता है। तो राजाओं के वंश, ये कहानियां, वो कहानियां, इधर उधर की समय आप जाया करते हैं। तो आपने सीधा आत्मज्ञान की तरफ चलना है। जो वर्तमान समय है, भूत ना भविष्य, भूत भविष्य की चिंता को छोड़कर प्रेजेंट जो है उसमें आपने आपका कल्याण, आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, आपका उद्धार कैसे हो, वो युक्तियां सारी शास्त्रों में और ध्यान देना चाहिए। तो कहते हैं राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। तो कहते हैं जब जब देखा, कुरुक्षेत्र में देखा, गीता सुनाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। तो गीता सुनते हुए आपने उनको देखना है, बाकी कहानियां छोड़ देनी। तो गीता का ब्रह्म ज्ञान आपने को प्राप्त करना है। इसलिए समय थोड़ा होता है मनुष्य के पास, कितनी का आयु है पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इसलिए जितना हो सके जल्दी उतना अपना
कल्याण का जो रास्ता है वो सीधा और सरल और छोटा छाटकर रास्ता आपने ढूंढना है, तो वो ये अध्यात्म ज्ञान ध्यान के द्वारा आप कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। बाकी कथा कल करेंगे। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करें सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।